इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साक्षी पांडे। आज रिपोर्टर्स लाइव में हमारे तमाम संवाददाता आपको ग्राउंड जीरो से कुछ खास रिपोर्ट्स दिखाएंगे। बात कर लेते हैं उत्तराखंड की, जहां नशे के खिलाफ एसटीएफ लगातार ड्रग माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर रहा है। क्या कुछ कार्रवाई हुई है, जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता हितेश त्यागी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जहां उत्तराखंड के अंदर नशे के विरुद्ध लगातार प्रदेश के आला अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं, वो भी सख्त लहजे में, क्योंकि लगातार जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले उत्तराखंड के प्रशासन ने कई करोड़ रुपए के नशे के नेक्सस को तोड़ने का काम किया था, तो वहीं एक बार फिर एसएसपी के जो एसटीएफ है नवनीत सिंह भुल्लर, वो लगातार अपराधियों की कमर तोड़ने में लगे हैं। लगातार ड्रग्स के खिलाफ जो उनके टास्क हैं वो चल रहे हैं, और ऐसे में उन्होंने आज भी एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। उसमें उन्होंने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जो यहाँ पर राजधानी देहरादून का जो ड्रग का जो सप्लायर था, वो इस तरीके के कार्य उत्तराखंड में कर रहा था। बताया ये भी जा रहा है कि कई अन्य राज्यों में भी उसकी सप्लाई चैन वहाँ पर बनी हुई है। लिहाजा इसके जिस तरीके से एक बड़ा नेक्सस नवनीत सिंह ने तोड़ने का काम किया है, एक सप्लाई चैन को तोड़ने का काम किया है, तो इससे यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है जिस तरीके से उत्तराखंड में एक बार फिर नशे के खिलाफ जिस तरीके से पुलिस प्रशासन पूरी संजीदगी से काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी उपलब्धि पुलिस प्रशासन की मानी जा रही है। लिहाजा इसके मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पीछे कुछ दिनों से लगातार अधिकारियों की मीटिंग ले रहे थे, तो इसका यह परिणाम देखने को मिल रहा है। कैमरा पर्सन हर्ष सुनियाल के साथ हितेश त्यागी, इंडिया वॉइस, देहरादून। और भाई, उत्तराखंड में पंचायत चुनाव के लिए मतदान हो चुका है और अब मतगणना के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैंथरा। प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए जो मतदान हुआ था उसके मतगणना की तैयारियां पूरी हो चुकी है। कल 31 जुलाई को सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू की जाएगी, जिसमें हर ब्लॉक स्तर पर जो पूरी मतगणना की जो तैयारियां थी वो पूरी हो चुकी है। ब्लॉक स्तर पर मतगणना वहां पर होगी और उसके लिए बाकायदा सभी टेबल लगाने का काम यहाँ पर किया गया है। यानी सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत सदस्य और सदस्य जिला पंचायत के लिए यानी 4 पदों के लिए जो मतदान हुआ है उन पदों पर अब रिजल्ट्स कल यहाँ पर आएंगे और दोपहर बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि जनता ने अपनी छोटी सरकारों में किसको अपना जनप्रतिनिधि चुनने का काम किया है। ये उम्मीद कही जा सकती है कि बीजेपी और कांग्रेस जो अब तक दावे कर रहे थे कि उन्होंने पंचायत चुनाव में जीत हासिल करने के लिए जो जीत तोड़ हासिल करी थी उसका बेहतर परिणाम कल यहाँ पर आएंगे, तो उन दावों की भी पुष्टि वहाँ पर हो पाएगी। ये कह सकते हैं कि पंचायत चुनाव के रिजल्ट को लेकर प्रशासन भी तैयार है और ब्लॉक स्तर पर भी जो तैयारी मतगणना को लेकर होनी चाहिए थी वो भी पूरी हो चुकी है। और उम्मीद ये की जा रही है कि हर ब्लॉक स्तर पर 50-50 टेबल यहाँ पर लगाई गई है जहाँ पर मतगणना होगी, और उसके लिए बाकायदा जो कर्मचारी हैं मतगणना के लिए जिन कर्मचारियों ड्यूटी लगाई गई थी वो भी पहले से ही वहां पर मौजूद है। कड़ी सुरक्षा के बीच में यह मतगणना की प्रक्रिया पूरी होगी और देर रात तक सभी रिजल्ट्स यहां पर आ पाएंगे। कैमरामैन अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस। और वही खबर बरेली से है, जहां पिछले कई दिनों से शहर से लेकर देहात तक ड्रोन की दहशत में लोग रात भर जागकर काट रहे हैं। क्या है पूरा मामला, बता रहे हमारे संवाददाता अंकुर चौधरी। इन दिनों बरेली में ड्रोन की जो दहशत है वो पूरी तरीके से लोगों को अपनी आगोश में ले हुई। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ बरेली के उन थाना क्षेत्रों की जहाँ पर ड्रोन की जो दहशत है वो पूरी तरीके से गांव, चाहे वो गांव हो या फिर शहर के थाने हो, हर तरफ केवल एक ही ड्रोन का जो दहशत है वो बनी हुई है। ऐसे ही कुछ थाने क्षेत्र है जहाँ पर लोगों की घरों की छतों पर ड्रोन भी मिले हैं, लेकिन वो ड्रोन देखे गए तो वो कुछ नहीं, बच्चों के खेलने वाले खिलौने निकले। फिलहाल अब पुलिस की तरफ से एक हिदायत दी गई है कि जो लोग इस ड्रोन को लेकर अफवाह फैला रहे हैं वो लोग अफवाह ना फैलाएं। ये जो हिदायत दी है जो बरेली के कप्तान, बरेली के एसएसपी अनुराग आर्या द्वारा दी गई है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है जो लोग अफवाह फैलाएंगे या फिर जो लोग इस तरीके की अफवाह फैलाते हैं उन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, उन लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। और लोग जनता से भी अपील की गई है कि ऐसी अफवाहों पर ध्यान ना दें। पूरी तरीके से पुलिस अभी तक सतर्क, और ऐसे हर थाना क्षेत्रों में ये कहा गया है कि वो गांव-गांव, क्षेत्र जाएं और लोगों को बताएं कि ऐसी अफवाहों से बचें। और इन अफवाहों से बचने के बाद जिस तरीके से जो एक के बाद एक जो ड्रोन मिल रहे हैं वो कुछ और नहीं बल्कि बच्चों के खेलने वाले ड्रोन हैं। बरेली से इंडिया वॉइस के लिए अंकुर चौधरी। और वही खबर मेरठ से है, जहां पर डीआईजी कलानिधि निठानी ने लगातार ड्रोन को लेकर उड़ रही सोशल मीडिया पर अफवाह का खंडन किया है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, बता रहे हमारे संवाददाता शाहरुख सैफी।
लगातार देहातों में और शहरों में ड्रोन मामला तेजी से तूल पकड़ रहा था और ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ था। इसको लेकर के मेरठ के डीआईजी कलानिधि ने अब ड्रोन मामले को लेकर खंडन किया है कि अब जो भी ड्रोन मामले को अफवाह फैलाता है और वो सोशल मीडिया पर वायरल करता है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और साथ में डीआईजी ने यह भी कहा है कि अगर कोई बिना परमिशन के ड्रोन उड़ाता दिखता है उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो सकता है। और सभी थानेदारों को यह भी आदेश दिया गया है कि अपने थाने में एक रजिस्टर मेंटेन किया जाए और उस रजिस्टर में उन सभी ड्रोन उड़ाने वालों के नाम लिखे जाएं और उनकी पूरी सूची बनाई जाए। डीआईजी कलानिधि नेथानी ने कहा है कि बुलंदशहर और मेरठ समेत लगातार भ्रामक फैलाने वालों पर अब सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसका हाल ही में मेरठ के एसएसपी डॉक्टर विपिन टाडा ने भी खंडन किया था। और अब मेरठ के डीआईजी कलानिधि नेथानी ने भी ड्रोन प्रकरण मामले को खंडन किया है। मेरठ से इंडिया वॉइस के लिए शाहरुख सर। और वहीं झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र से पहले राज्य के वरीय अधिकारियों के साथ विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने बैठक की है। क्या कुछ हुआ है बैठक में, बता रहे हमारे संवाददाता नौशाद। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 1 अगस्त से आहूत होने वाला है। इस 5 दिवसीय मानसून सत्र में कई अहम मुद्दे पर चर्चा होगी। आप देख सकते हैं ये तस्वीर जहां पर गहमागहमी शुरू हो गई है। इस मानसून सत्र में बात करें तो करीब 2 और को छुट्टी रहेगी। 4 अगस्त को पहला सप्लीमेंट्री विधानसभा में लाया जाएगा। 5 अगस्त को प्रश्नकाल और सप्लीमेंट्री पर बहस चलेगी। वहीं 6 और 7 अगस्त को बहस के अलावा अन्य चीज़ों पर कार्रवाई होगी। इसके लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तैयार हैं। वहीं विपक्ष के पास लॉ एंड ऑर्डर वाली मुद्दा है तो वहीं उसके जवाब देने के लिए सत्ता पक्ष भी तैयार है। अपने सहयोगी सैयद बिलाल के साथ नौशाद, इंडिया वॉइस, रांची। खबर मथुरा से है जहां पर वृंदावन के प्रमुख संत प्रेमानंद महाराज ने युवा बच्चों के चरित्र पर सवाल खड़ा किया है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, बता रहे हमारे संवाददाता फारूक। मथुरा में कथावाचक अनुरुद्धाचार्य का मामला अभी थमा नहीं था कि एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें महान संत प्रेमानंद जी महाराज द्वारा जो है लड़के और लड़कियों पर एक टिप्पणी की गई है और उस टिप्पणी में साफ तौर पर कहा गया है कि लड़के और लड़कियों का व्यवहार और व्यभिचार में बदल जाता है और कुछ ही लड़कियां हैं जो सही अपने पति के पास, लेकिन कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो कई लोगों से संबंध बनाने के बाद में फिर उनकी शादी होती है तो वो पति के साथ किस तरीके से रह पाएंगी। वायरल वीडियो में प्रेमानंद जी महाराज कहते हुए दिख रहे हैं कि जब बाहर का खाना व्यक्ति को अच्छा लगने लगे तो वो घर का खाना कैसे खाएगा। यानी जो युवक और युवतियां हैं तो उनमें जो है व्यवहार और वो अपने लिव इन रिलेशनशिप में जिस तरीके से रहती हैं उनको जो है इस तरीके का माहौल मोबाइल वगैरह से चल रहा है। तो इसको लेकर तमाम महिला और लोगों में जो है युवक युवतियों में खासा रोष दिखाई दे रहा है। इंडिया वॉइस के लिए मैं मोहम्मद फारूक, मथुरा। खबर मथुरा से है जहां पर बदमाश व्यापारी से 70 किलो चांदी की राखी लूटकर फरार हो गई। इस घटना पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद फारूक। NH-19 के नजदीक हिंदुस्तान कॉलेज के पास थाना फरह क्षेत्र के अंतर्गत चांदी व्यापारियों से लूट हो गई है जो आगरा से मथुरा आ रहे थे। चांदी व्यापारी के पास में जो है करीब 90 लाख रुपए की चांदी थी और वो चांदियां जो है रक्षाबंधन के लिए राखी जिस तरीके से बनती है राखी के लिए वो चांदी थी और राखियां थी यानी चांदी की राखियां थी। उनको बदमाशों ने ओवरटेक करके गाड़ी को रोक लिया और रोकने के बाद में रूरल एरिया में ले गए और उनकी जो चांदी थी उसको लूट लिया है। डीआईजी शैलेश कुमार पांडे, एसएसपी श्लोक कुमार और एसपी सिटी राजीव कुमार सिंह सहित तमाम अधिकारी पुलिस के मौके पर पहुंच गए और पहुंचने के बाद में कई टीमों का गठन कर दिया है। लूट की घटना से सनसनी फैल गई है। कई टीमों का गठन करने के बाद डीआईजी शैलेश कुमार पांडे ने बताया कि
यहाँ पर कुछ बदमाशों द्वारा लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। व्यापारियों से लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। मथुरा के व्यापारी हैं और उनकी जो लूट की घटना को जो अंजाम दिया गया है उनके लिए आधा दर्जन टीमों का गठन कर दिया गया है। शीघ्र ही इसका अनावरण किया जाएगा। इंडिया वॉइस के लिए मैं मोहम्मद। और वही खबर मुरादाबाद से है, जहां मंडी समिति में बुलडोजर एक्शन से परेशान फल व्यापारी ने सुसाइड कर लिया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शारिक। मुरादाबाद जिले में मुरादाबाद जनपद के मझौला इलाके के मंडी समिति में एक दिन पहले बुलडोजर चला था, जिससे आहत होकर एक व्यापारी के द्वारा आत्महत्या की गई है। दरअसल व्यापारी के द्वारा मंडी प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए गए थे। अतिक्रमण करने को लेकर लगातार मुरादाबाद में मंडी की ओर से ये पूरी कार्यवाही की गई थी। इस कार्यवाही को लेकर प्रशासन के द्वारा मौके पर पहुंचकर अवैध अतिक्रमण को हटाया गया था, जिसके बाद व्यापारी के सुसाइड करने के मामले में डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक मुरादाबाद पहुंचे, जहां पर डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने मृतक को श्रद्धांजलि दी है और इस घटना को लेकर दुख जाहिर किया है। डिप्टी सीएम के द्वारा ये बात साफ कर दी गई है, इस मामले में हमारी ओर से उच्च अधिकारियों को अवगत करा जाएगा, मामले में आगे कार्यवाही की जाएगी। शारिक सिद्दीकी, मुरादाबाद। और वही खबर आगरा से है, जहां आंगनबाड़ी स्कूल की छत और दीवार पूरी तरह से जर्जर हालत में है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सचिन। सरकार तो लगातार ऐसी तमाम योजनाएं निकाल रही है जिनसे लोगों को राहत मिल रही है। आपको बता दें, इस समय आगरा देहात के ग्राम पंचायत नदीम का प्राथमिक आंगनबाड़ी विद्यालय, जिसकी छत पूरी तरह से जर्जर दिखाई दे रही है, जिसमें तमाम मासूम बच्चे उसमें पढ़ाई करने आते हैं, जिसकी छत पूरी तरीके से टूटी फूटी दिखाई दे रही है। बारिश का मौसम चल रहा है तो कहीं ना कहीं छत गिरने से कभी भी कोई बड़ी घटना या बड़ा कोई हादसा भी हो सकता है। सरकार की तमाम योजनाओं को शिक्षा विभाग पलीता लगाता दिखाई दे रहा है। ना ही तो कोई नदीम के आंगनबाड़ी विद्यालय में ना ही तो आज तक किसी अधिकारी ने जायजा लिया और ना ही किसी शिकायत के आधार पर भी कोई निस्तारण नहीं होकर आया। पूरा मामला आगरा देहात के सैया ब्लॉक नदीम ग्राम पंचायत के आंगनबाड़ी विद्यालय का है, जिसकी छत कभी भी गिर सकती है, जिससे कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, जिसके हादसे के जिम्मेदार आखिरकार सरकार रहेगी या शिक्षा विभाग रहेगा। सरकार तमाम ऐसी योजनाएं गांव-गांव तक पहुंचा रही है, तो कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग के लिए तमाम शिक्षा के लिए ऐसे नई योजनाएं और नए नियम निकल के आते हैं, पर आखिरकार सरकार की तमाम योजनाओं को शिक्षा विभाग के अधिकारी पलीते लगाते दिखाई दे रहे हैं। अगर छत गिरी, बारिश के मौसम के चलते सीलन आती है, तमाम दरारें छत में पड़ी हुई है, तो कहीं ना कहीं छत पूरी तरीके से जर्जर और लेंटर की जो छत है जिसमें सरिया और छत नीचे की तरफ गिरती हुई दिखाई दे रही है, जिससे कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। आखिरकार शिक्षा विभाग के अधिकारी इन छतों पर और ये दरारों पर, ये टूटी फूटी जो स्कूल विद्यालय हैं, इन पर क्यों कोई एक्शन नहीं लेता है? आखिरकार इनका निर्माण कार्य क्यों नहीं कराया जा रहा है? आगरा से इंडिया वॉइस के लिए सचिन गुजर। और वही कोटा बैराज से 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद से यमुना नदी के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस दौरान क्या है प्रशासन की तैयारी, बता रहे हमारे संवाददाता दीपांशु। यमुना का जलस्तर निरंतर तेजी से बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि कोटा बैराज से छोड़े गए 3 लाख क्यूसेक पानी की वजह से यमुना का जलस्तर निरंतर तेजी से बढ़ता जा रहा है। वहीं आपको बता दें, आज यमुना नदी चेतावनी बिंदु से ऊपर बह रही है। वहीं प्रशासन की अगर बात की जाए तो प्रशासन ने कई टीमें गठित की हुई हैं और लेखपालों को सख्त निर्देश दिए हैं, किसी प्रकार की जनहानि ना हो। ग्रामीणों का कहना है कि अगर यही स्थिति रही तो बाढ़ पिछले वर्ष की तरह कहीं बाढ़ आने की संभावना ना हो जाए। वहीं ग्रामीणों का ये भी कहना है कि उनका संपर्क मार्ग, मुख्य मार्ग से संपर्क टूट चुका है। औरैया से इंडिया वॉइस के लिए दीपांशु साहब। खबर प्रयागराज से, जहां गंगा और यमुना दोनों नदियां उफान पर है। इस दौरान प्रशासन ने क्या कुछ कदम उठाए, बता रहे हमारे संवाददाता शोएब। संगम प्रयागराज में एक बार फिर से गंगा और यमुना का जलस्तर लगातार तेजी से बढ़ना शुरू हो गया है। तटीय इलाकों में एक बार फिर से पानी पहुंचा है। ये तीसरी बार ऐसा हो रहा है कि जलस्तर फिर से एक बार बढ़ा है। इस बार फिर माँ गंगा ने लेटे हनुमान जी, जो यहाँ का ऐतिहासिक संगम क्षेत्र में मंदिर है,
वहाँ तक ये माँ गंगा प्रवेश कर गई हैं। एक बार फिर से माँ गंगा ने लेटे हनुमान जी को स्नान कराया, तो कह सकते हैं कि इसको लेकर के श्रद्धालु बड़ी संख्या में दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं। हालांकि जो मंदिर का कपाट है उसे बंद कर दिया गया है, दर्शन लोग बाहर से ही कर रहे हैं। ये तीसरी बार हो रहा है कि गंगा और यमुना के जलस्तर बढ़ने के बाद इस तरह के हालात बने हैं। ख़ास तौर से जो तटीय इलाके हैं वहाँ पर, जो आवासीय इलाका है वहाँ पर भी पानी पहुँच चुका है। प्रशासन ने इसकी पहले से ही तैयारी कर रखी है। जिस तरह से जल स्तर बढ़ रहा है उससे उम्मीद की जा रही है कि आगे आने वाले कुछ दिनों तक इस तरह के हालात बने रहेंगे। हालांकि प्रशासन ने तैयारी कर दी है और गंगा जल बढ़ने के बाद लोगों की पूरा परेशानी ज़रूर बढ़ी है। खासतौर से उन इलाकों में जो तटीय इलाके हैं वहाँ पर हालात बने हैं। वैकल्पिक व्यवस्था भी प्रशासन ने की है। उम्मीद की जा रही है कि अभी कुछ दिन तक इस तरह के हालात रहेंगे और लोगों से, उस इलाके के लोगों से सतर्क रहने की भी बात कही है। शोएब इंडिया वाइड। खबर प्रयागराज से है, जहां पर भारतीय किसान यूनियन ने किसानों की मांगों को लेकर हुंकार भरी है। क्या कुछ है उनकी मांगे, बता रहे हमारे संवाददाता शोएब। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत आज संगम नगरी प्रयागराज में है। दरअसल एक महापंचायत संगम नगरी प्रयागराज के धरना स्थल पर आयोजित की जा रही, जिसमें बड़ी संख्या में किसान मौजूद है। इस महापंचायत में बाकायदा किसान से जुड़े तमाम मुद्दों पर चर्चा की जा रही। खासतौर से सरकार द्वारा जो उनकी अवहेलना की जा रही है उससे नाराज़गी व्यक्त की गई है। कहा गया है कि जिस तरह से किसानों के मूल हैं वो सही से नहीं मिल रहे हैं। बिजली की समस्या पर उनका ध्यान केंद्रित कराया गया है। साथ ही साथ राकेश टिकैत की तरफ से कहा गया है कि अगर यही हाल रहा तो 2027 के चुनाव में इसका खामियाजा भी सरकार को भुगतना पड़ेगा। राकेश टिकैत मीडिया से जब बात कर रहे थे तो उन्होंने साफ किया है कि तमाम ऐसी किसानों की बुनियादी ज़रूरतें हैं जिस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। चाहे अधिग्रहण करने का मामला, उसमें उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। बिजली की दरों को लेकर के काफ़ी नाराज़गी व्यक्त की जा रही है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि किसान को जो उनकी मौलिक ज़रूरतें हैं, मौलिक अधिकार है, उससे भी वंचित किया जा रहा है। साथ ही साथ देश की तमाम जुड़ी समस्याओं पर भी उन्होंने अपनी बात रखी। लेकिन इतना ज़रूर कहा है कि सरकार को उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर किसानों से जुड़े मुद्दे पर जल्द ही कोई बड़ा फैसला नहीं लिया गया तो 2027 में सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जिस मौके पर यहाँ पर महापंचायत की जा रही है वो कहीं ना कहीं इस बात का बिगुल भी है कि आने वाले दिनों में सरकार को किसान से जो जुड़ी समस्याएं हैं उस पर ध्यान देना होगा। क्योंकि राकेश टिकैत ने कहा है कि अब भी मौका है, सरकार इन चीज़ों का ध्यान दे। ब्रजेश पाठक से मुलाकात पर भी उन्होंने अपनी बात की कि जो भी किसान हित में उनसे बात करना चाहेगा वो उससे बात ज़रूर करेंगे, लेकिन किसान के किसी भी हित के साथ समझौता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। शोएब इंडिया वाइड। खबर यूपी के हापुड़ से है, जहां ड्रोन चोर के शक में ग्रामीणों ने एक मजदूर की पिटाई कर दी। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता शक्ति ठाकुर। खबर यूपी के हापुड़ से है, जहां एक युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। आपको बता दें, हापुड़ थाना देहात के गांव सीतादेही में एक युवक की कुछ ग्रामीण पिटाई कर रहे हैं और ये पिटाई का वीडियो अब सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। ग्रामीणों को शक था कि यह व्यक्ति ड्रोन चोर है और इसी शंका में ग्रामीणों ने इस युवक की बेरहमी से पिटाई की और पिटाई के बाद युवक का गांव में जल्लूस भी निकाला है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में संदिग्ध ड्रोन उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसको लेकर लोगों में दहशत है। हापुड़, बुलंदशहर व आसपास के जनपदों में भी संदिग्ध ड्रोन उड़ते हुए दिखाई दिए हैं, जिनको लेकर ग्रामीण दहशत में हैं और लगातार पहरा देते हुए नजर आ रहे हैं। अनजान लोगों के पाए जाने पर ग्रामीण उन्हें ड्रोन चोर समझ रहे हैं और उनके साथ मारपीट की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। इसी क्रम में हापुड़ थाना देहात के सीतादेही में भी एक बिहारी मजदूर की पिटाई ग्रामीणों द्वारा की गई है। बताया जा रहा है यह बिहार का रहने वाला एक मजदूर था और रास्ता भटककर सीतादेही गांव में पहुंच गया था। ग्रामीणों ने अनजान व्यक्ति को देखकर इसे ड्रोन चोर समझा और इसकी पिटाई कर डाली। हालांकि बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने जिस युवक की पिटाई की गई थी उसे अपने साथ ले गई और दिल्ली के लिए उसे रवाना कर दिया गया है। वहीं ड्रोन को लेकर फैलाई जा रही अफवाहों को लेकर मेरठ डीआईजी ने कहा है कि ड्रोन को लेकर जो अफवाहें फैल रही हैं उन पर कतई ध्यान न दिया जाए और ड्रोन को लेकर सभी थानों पर निर्देश दिया गया है कि एक रजिस्टर मेंटेन किया जाए, जिसमें जिन लोगों के पास ड्रोन है उनकी सूची बनाई जाए और बिना परमिशन के ड्रोन को ना उड़ाया जाए। नो फ्लाइंग जोन में ड्रोन को ना उड़ाया जाए, बिना परमिशन के ड्रोन को ना उड़ाया जाए और उड़ने वाले खिलौनों को भी रात के समय इस्तेमाल ना किया जाए।
इन सभी बातों को लेकर मेरठ डीआईजी कलानिधि नैथानी ने सभी थानों को निर्देश दिए हैं। कैमरामैन संजय कश्यप के साथ इंडिया वॉइस के लिए हापुड़ से शक्ति ठाकुर। और वही खबर देवरिया से है, जहां पर 44 लाख रुपए के भ्रष्टाचार का बड़ा खुलासा हुआ है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हमारे संवाददाता पालेंद्र मणि त्रिपाठी। देवरिया जनपद में 44 लाख रुपए के भ्रष्टाचार का बड़ा खुलासा हुआ है। वही आपको बता दें कि एक एडीओ पंचायत ने दूसरे एडीओ पंचायत चंद्र प्रकाश मिश्रा के भ्रष्टाचार का पोल खोल दिया है। मिश्रा पर भारी वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाया। 2014-15 में भटनी ब्लॉक के सचिव के पद पर तैनात चंद्र प्रकाश मिश्रा ने 4 ग्राम पंचायतों के विकास कार्यों के नाम पर लगभग 44 लाख रुपए से अधिक का खर्च दिखाया है। डीपीआरओ कार्यालय लगातार 10 वर्षों से अभिलेख मांग रहा है, लेकिन चंद्र प्रकाश मिश्रा ने कोई अभिलेख नहीं दिया है। आपको यही बताया कि चंद्र प्रकाश मिश्रा का विवादों से पुराना नाता रहा है। भ्रष्टाचार के आरोप में कुछ माह पूर्व सदर ब्लॉक से हटाए गए थे, लेकिन रसूख और जुगाड़ के चलते डीपीआरओ ने दोबारा एडीओ पंचायत का चार्ज दे दिया है। इस पूरे मामले का एक ऑडिट से खुलासा होने के बाद सीडीओ ने आरोपी एडीओ के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। वहीं आपको बताएं कि ये आए दिन इस विभाग में भ्रष्टाचार उजागर होते रहते हैं। अब देखना है आगे की कार्रवाई प्रशासन क्या करती है। देवरिया से बालेंद्र त्रिपाठी, इंडिया वाइज। खबर बलिया से है, जहां अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं से बदसलूकी करना कोतवाली को भारी पड़ गया। आपको बता दें क्या है पूरा मामला, हमारे संवाददाता कुरदेश पांडे बता रहे हैं। भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो कार्यकर्ता हैं वो 26 घंटे लगातार बारिश और धूप में कलेक्टर परिसर में धरना पर बैठे रहे और आज जो है सुबह उनकी मांग को पूरी करते हुए धरना समाप्त हो गया। मैं आपको बता दूं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो कार्यकर्ता हैं वो प्राइवेट स्कूल के बढ़ी हुई फीस और मनमानी को लेकर के वो ज्ञापन देने के लिए डीएम के यहाँ पहुँचे थे, जहाँ पर सदर जो कोतवाल योगेंद्र बहादुर सिंह हैं उन्होंने उन लोगों के साथ कुछ बदसलूकी की, जिसको लेकर के वो जो कार्यकर्ता है, जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो कार्यकर्ता है वो नाराज हो गए और वो वहीं पे कलेक्टर परिसर में ही धरना पर बैठ गए। रात भर धरने पर बैठे रहे, उसी तरह से बारिश को झेलते रहे और जब सुबह हुई तो वहां पर जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे और उन लोगों को काफ़ी समझाने का प्रयास किया, लेकिन जब तक वो सदर कोतवाल योगेंद्र बहादुर सिंह को लाइन हाजिर नहीं करा लिए तब तक अपनी धरना को समाप्त नहीं किए। जब तक पुलिस अधीक्षक ने उन सदर कोतवाल को लाइन हाजिर कर दिया तब जाकर के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने अपना धरना समाप्त कर दिया। वहीं पर जो उसके जो ऋषभ हैं, संगठन मंत्री हैं, उनका सीधे साफ तौर पर कहना है कि जब कार्यकर्ता यहाँ पर गए थे जिलाधिकारी को ज्ञापन देने के लिए, तो सदर जो कोतवाल योगेंद्र बहादुर सिंह हैं उन्होंने हम लोगों के साथ बदसलूकी की और हम लोगों को घसीट कर बोले कि कैंपस से बाहर कर देंगे, जिससे कार्यकर्ता काफ़ी नाराज थे और नाराज होने के बाद यहीं धरना पर बैठ गए थे। लेकिन 26 घंटे बाद जो है कार्रवाई हुई और कार्रवाई के बाद जो है धरना समाप्त हो गया। कुरदेश पांडे, इंडिया वॉइस के लिए। और रिपोर्टर्स लाइव में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।